अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे यूनियन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा सी अल्टीमेट सीरीज, उस पर आप जाएंगे, प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे। और मैं ये मान के भी चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ है, ताकि ये वीडियो और आगे आने वाली वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज, जिसमें हमने सी का तमाम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कवर किया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके वो देख लीजिए, तो आपको कोड लिखना आ जाएगा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो ये शुरू करते बिफोर वेस्टिंग टाइम, यूनियन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। याद रखिए, ये जो यूनियन है ये प्रीवियस वीडियो से कनेक्टेड है, इसलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, फिर इसका लिंक मिलेगा, उसको देख के आइए। यूनियन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये यूनियन क्या होता है, इससे पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा था डिटेल में। यूनियन क्या होता है वो समझेंगे। अंडरस्टैंडिंग यूनियन फॉर एफिशिएंट मेमोरी यूज इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर एक स्ट्रक्चर समझ में आ गया था, यूनियन इजीली समझ में आ जाएगा एक ही बार में, दो बार मुझे एक्सप्लेन भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू यूनियन। अ यूनियन इज अ स्पेशल डेटा टाइप अवेलेबल इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट अलाउ स्टोरिंग डिफरेंट डेटा टाइप इन द सेम मेमोरी लोकेशन। एक ही मेमोरी लोकेशन में अलग अलग डेटा टाइप आप स्टोर कर सकते हो। आप बोलेंगे ये क्या बात हो, ये सेम मेमोरी लोकेशन से मुराद सेम एड्रेस में, यानी अगर मेमोरी लोकेशन 110 यानी 1000 मेमोरी लोकेशन है, उसमें आप इंट डेटा टाइप को लगाए हैं, और यानी ऑफ कोर्स वो 4 बाइट लेगा, उसी 1000 में आप कैरेक्टर भी लगा सकते हैं। अब आप बोलेंगे ये तो बड़ा कुछ खतरनाक आ रहा है यार, तो यूनियन का असल मकसद ही ये होता है। यू कैन डिफाइन अ यूनियन विद मेनी मेंबर्स बट ओनली वन मेंबर कैन कंटेन द वैल्यू एट अ गिवन टाइम। यानी मेंबर्स किसको बोलते हैं, जैसे एक स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर बना है, उसके अंदर बहुत सा मेंबर यानी बहुत सा वेरिएबल हो सकता था, वैसे यूनियन का भी एक स्ट्रक्चर होता है, और यूनियन के अंदर बहुत सा वेरिएबल हो सकता है, लेकिन एक वेरिएबल एक वक्त में इस्तेमाल होगा, मल्टीपल को इस्तेमाल नहीं कर सकते एक वक्त में। ऑफ कोर्स, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मेमोरी लोकेशन डिफरेंट डिफरेंट, यानी आगे एग्जांपल दूंगा आपको समझ में आ जाएगा। यानी ए, बी और सी ये तीनों यूनियन के अंदर है। जब ए और तीनों का एड्रेस ही 1000 है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो जाहिर सी बात है जब तीनों का एड्रेस 1000 है तो ए बी सी एक वक्त में 1000 एड्रेस को इस्तेमाल नहीं कर सकता ना, कोई एक ही करेगा। इसीलिए वही चीज यहाँ बताया हुआ है कि बट ओनली वन मेंबर कैन कंटेन वैल्यू गिवन एट अ टाइम। यूनियन प्रोवाइड एन एफिशिएंट वे ऑफ यूजिंग अ सेम मेमोरी लोकेशन फॉर मल्टीपल पर्पसेस। अभी आप आगे एग्जांपल दिखाऊंगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एग्जांपल इन द केस सपोर्ट प्राइस, इसको स्किप करते हैं, इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, जस्ट मैंने लिख दिया, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने जो डिफाइंड किया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आगे जो एग्जांपल दूंगा उससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। मेमोरी लोकेशन सिंगल शेयर्ड मेमोरी यूनियन कैन होल्ड डिफरेंट डेटा टाइप। अभी भी नहीं समझ में आया आपको, नो प्रॉब्लम, अब समझ में आ जाएगा। यूनियन डिक्लेरेशन, पहले तो यूनियन का डिक्लेरेशन और उसका सिंटैक्स समझ लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि यार लिखना तो बड़ा आसान है यूनियन। बस आपको एक चीज का प्रॉब्लम आएगा अभी इस वीडियो को खत्म होने से पहले, कि यूनियन और स्ट्रक्चर में फर्क क्या है, और एंड में जाके मैं एक बात बोलूंगा, फिर आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। ठीक है, यूनियन डिक्लेयर कैसे करते हैं। यूनियन इज डिक्लेयर्ड एंड यूज्ड इन सेम वे एज स्ट्रक्चर, बट द कीवर्ड यूनियन इंस्टेड ऑफ एक्सट्रक्ट सिंटैक्स इज, यानी जैसे स्ट्रक्चर से बनाते थे सेम टू सेम वैसे यूनियन बनेगा। फर्क सिर्फ इतना, स्ट्रक्ट के अलावा आपको यूनियन लिखना है। यहाँ पर ये यूनियन होगा, ये यूनियन का नाम होगा, कोई भी वेरिएबल यहाँ पर आप वैलिड डाल सकते हैं। ठीक है, द यूनियन टैग इज ऑप्शनल, ईच मेंबर डेफिनेशन ऑफ द नॉर्मल वेरिएबल, यानी ये वही चीज है, एग्जैक्टली सेम रूल है जो एक स्ट्रक्चर के अंदर था, कोई भी रूल्स का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब यूनियन वर्सेस एक्सट्रक्शन, इंपॉर्टेंट पार्ट। यूनियन आर सिमिलर टू स्ट्रक्चर इन ऑल रिस्पेक्ट बट डिफर इन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरेज स्पेस। याद है कि यूनियन और स्ट्रक्चर हर एतबार से सेम है, सिवाय किस तरीके से ये डेटा जो है मेमोरी में स्टोर हो रहा है, मेन डिफरेंस सिर्फ इतना ही है। और यूनियन का पर्पस अलग है, कॉन्सेप्ट अलग है, स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट अलग है। अ यूनियन स्टोर्स ऑल द मेंबर्स एट द सेम एरिया, यानी एक ही मेमोरी लोकेशन में यूनियन सब मेंबर को रखता है। दिस मींस दैट ओनली वन मेंबर ऑफ अ यूनियन कैन बी यूज एट अ टाइम। तो इसका मतलब है, जाहिर सी बात है, अगर सेम मेमोरी में आप 5 वेरिएबल रखते हैं तो पांचों एक साथ तो इस्तेमाल नहीं हो सकता ना, एक वक्त में एक होगा, बस यही फर्क है। जबकि स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है, स्ट्रक्चर में हर मेमोरी अलग अलग, यानी स्ट्रक्चर में अगर आपने एबीसी रखा तो एबीसी अपना अलग अलग लोकेशन में होगा, जैसे नॉर्मल वेरिएबल होता है, जैसे एरी होता है, जैसे अलग अब तक जो सी में आप पढ़ते आए हैं वो वैसे ही नॉर्मल बिहेव करता है स्ट्रक्चर। यूनियन ऐसा बिहेव नहीं करता। यूनियन बोलता है हम 1000 नंबर मेमोरी में ही 3 वेरिएबल बनाएंगे, लेकिन इस्तेमाल वो एड्रेस एक वक्त में एक ही वेरिएबल करेगा। एंड दिस मेक्स सेंस, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड स्ट्रक्चर। आई होप आपको यूनियन समझ में आ गया होगा, और यही असल पॉइंट था इस पूरे वीडियो का। अगर ये समझ में आ गया तो बाकी लिखना तो पूरा सेम ही है, बट फिर भी मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। स्ट्रक्चर क्या है, सेपरेट मेमोरी फॉर ईच मेंबर्स। मेंबर्स का मतलब वेरिएबल होता है, ठीक है, ये याद रखिए, टेंशन मत लेना। स्ट्रक्चर के अंदर जो मेंबर्स है, यानी स्ट्रक्चर के अंदर जो वेरिएबल्स है, तो स्ट्रक्चर के अंदर जो वेरिएबल्स है, हर वेरिएबल अपना सेपरेट मेमोरी लेता है। ऑफ कोर्स दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, कंटिन्यू में हो सकता है, लेकिन एक दूसरे से लेना देना नहीं है, ऑफ कोर्स ओवरलैप नहीं करेगा। यूनियन शेयर्ड मेमोरी फॉर ऑल मेंबर, हर जितना भी मेंबर है, जितना भी वेरिएबल है यूनियन के अंदर, वो मेमोरी आपस में शेयर करेंगे। यूनियन प्रोवाइड एन एफिशिएंट वे ऑफ यूजिंग द सेम मेमोरी लोकेशन फॉर मल्टीपल पर्पस, अलग अलग काम के लिए। ऑफ कोर्स अलग अलग काम से मतलब अलग अलग डेटा टाइप आप एक ही मेमोरी लोकेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो अलग अलग पर्पस के लिए। इनिशियलाइजेशन ऑफ यूनियन, यूनियन को इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं। इनिशियलाइज द यूनियन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व डिक्लेयरिंग अ यूनियन वेरिएबल एंड असाइन इनिशियल वैल्यू टू इट्स मेंबर। अ यूनियन इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट अलाउज स्टोरिंग डिफरेंट डेटा टाइप इन द सेम मेमोरी लोकेशन। सिंपल यूनियन कीवर्ड लिखा, नाम देंगे टेम्प, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो मर्जी वेरिएबल आप लगा लीजिए, बिल्कुल एक स्ट्रक्चर की तरह। और असाइन करने का तरीका भी बिल्कुल सेम है, टेम्प नाम लेंगे और डॉट एक्स, और इस तरीके
तरीके से असाइन करेंगे, एकदम सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर वही चीज हमने लिखा हुआ है। एक्सेस मेंबर ऑफ यूनियन, मेंबर को एक्सेस कैसे करेंगे, यानी वेरिएबल कैसे एक्सेस करेंगे यूनियन के अंदर, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्ट्रक्चर में करते थे। टू एक्सेस एनी मेंबर ऑफ द यूनियन वी यूज द मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, यानी डॉट ऑपरेटर। द मेंबर एक्सेस ऑपरेटर इज कोडेड एज अ पीरियड बिटवीन द मेंबर वेरिएबल नेम एंड द यूनियन मेंबर व्हाट वी विश टू एक्सेस, यानी घुमा के बहुत लिखा है यार, सीधा मतलब है कि मेंबर का नाम लिखो, डॉट लिखाओ और अंदर में जो भी वेरिएबल इस्तेमाल करो, ठीक है। तो यहाँ पर यूनियन का नाम डेटा है, यहाँ पर तो हमने डेटा डॉट आई किया, उसमें 10 लगा दिया, 10 वैल्यू डाल दिया, डेटा डॉट एफ किया और यानी आई से मुराद इंटीजर था, एफ से मुराद ये फ्लोट था, उसके अंदर ये वैल्यू डाला और यहाँ पर स्ट्रिंग ऑफ कोर्स डेटा डॉट स्ट्रिंग किया और इसमें ये डाल दिया। उसके बाद हमने प्रिंट करवा लिया, डी फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है इंटीजर के लिए, एफ फ्लोट के लिए, एस स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। ये तीनों को रिटर्न करवा लिया, एज सिंपल एज दैट, जैसे स्ट्रक्चर वैसे ही यूनियन। यहाँ पर वही चीज हमने लिखा हुआ और यहाँ पर फॉलोइंग एग्जांपल, एक कोड का एग्जांपल भी देख लेते हैं। यूनियन डेटा हमने लिखा यहाँ पर इंट आई, एफ फ्लोट और कैरेक्टर 20। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ये हमने एक स्ट्रक्चर, यानी एक स्ट्रक्चर से मुराद फॉर्मेट, यानी यूनियन का एक स्ट्रक्चर और एक फॉर्मेट बता दिया कि ये यूनियन होगा और ये वेरिएबल्स होगा, इस तरीके से काम करेगा। जाहिर सी बात है, हमें क्या करना है, हमें इससे एक यूनियन बनाना है, जैसे स्ट्रक्चर बनाते थे तो हमने लिखा यूनियन डेटा और एक डेटा। आप बोलेंगे दोनों डेटा है, नहीं, गौर से देखिए, ये डी कैपिटल है, ये डी स्मॉल है और हमने ऑलरेडी बात किया हुआ है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव। ये डी जो है इसका मतलब ये फॉर्मेट को हम लोग बता रहे हैं कि इस फॉर्मेट में हमें यूनियन बनाना है, लेकिन यूनियन बनाएंगे तब ना, कैसे बनाएंगे, यूनियन का नाम देना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर डेटा लिखे है। अब इसको डेटा 1 लिखेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ पर डेटा लिखा है स्मॉल में, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेटा लिखा इसको यहाँ से उठाया और आई 10, यानी ये डेटा का आई एक वेरिएबल था, उसका वैल्यू असाइन किया, एफ का वेरिएबल असाइन किया, स्ट्रिंग का वेरिएबल असाइन किया। एज यू कैन सी प्रिंट करवाने का तरीका बिल्कुल सेम है, स्ट्रिंग है तो एस एफ डी और जैसे ही आप इसको करेंगे तो क्या आउटपुट दिखेगा। अब आप बोलेंगे ये क्या हो गया, यहाँ तो 10 था, यहाँ क्या आ गया, यहाँ तो 20.5 था, यहाँ क्या आ गया, और सिर्फ स्ट्रिंग ही ठीक से प्रिंट हुआ, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब अगर आपने यहाँ पर ये दिमाग लगा लिया कि क्यों हुआ, तो मेरे ख्याल से आप इस कोर्स को समझे तो बहुत अच्छे तरीके से है और आगे आने वाला जितना भी टॉपिक रहेगा वो आपके लिए बहुत ईजी होगा, आप काफी एडवांस लेवल पे है। अगर थिंकिंग आपका इस लेवल पे जा रहा है, तो नहीं जा रहा है तो मैं पहुंचा देता हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पर क्या कहा था कि यूनियन एक वक्त में एक वेरिएबल को एक्सेस करता है, तभी हमने क्या किया, एक वक्त में 3 वेरिएबल को प्रिंट करवा दिया। द रीजन कि ये तीनों ही 1000 मेमोरी लोकेशन पे नहीं हो सकते, नॉट पॉसिबल, इसीलिए यहाँ पर एक जिब्रिश वर्ड आ गया, यहाँ भी जिब्रिश वर्ड आ गया, क्योंकि इन दो बेचारों को 1000 मेमोरी लोकेशन नहीं मिला और लास्ट में क्योंकि सी था, इसीलिए यानी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, इसीलिए इसको परफेक्ट मेमोरी लोकेशन मिला। तो एक्चुअली में ये जो कैरेक्टर है ये अभी मेमोरी लोकेशन यूज कर रहा है, इंट और एफ को मौका नहीं मिला, ठीक है, इसीलिए प्रॉपर तरीके से प्रिंट हो रहा है। समझ में आया, इसी का एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पर दिया है। डेटा स्टोरेज यूनियन स्टोर्स डिफरेंट डेटा टाइप इन द सेम मेमोरी लोकेशन, वैल्यू असाइन ओनली वन मेंबर कैन बी एक्टिव, यानी एक्टिव का मतलब है प्रिंट आप एक कर सकते हैं एक बार में, ठीक है, सबको साथ में प्रिंट नहीं कर सकते। आप बोलेंगे लूप नहीं चला सकते, खुद सोच लीजिए आप, सिंपल सी बात है, डिस्क्रिप्शन में कमेंट में बताना। डिस्प्ले प्रिंट डिस्प्ले द करंट एक्टिव मेंबर को प्रिंट करना, और यहाँ पर देखिए हियर द वैल्यू आई एंड एफ मेंबर ऑफ यूनियन गॉट करप्टेड बिकॉज द फाइनल वैल्यू असाइंड टू वेरिएबल हैज ऑक्यूपाइड द मेमोरी लोकेशन एंड दिस इज द रीजन दैट द वैल्यू स्ट्रिंग मेंबर गेट प्रिंटेड, यानी स्ट्रिंग को मेमोरी लोकेशन मिल गया, इनको नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है मेमोरी लोकेशन नहीं मिला तो कहां से प्रिंट होगा प्रॉपर, ठीक हो गया। कंपाइलर बेचारे को तो समझ में नहीं आया। डेटा एग्जांपल विद यूनियन, अब देखिए इन केस ऑफ सपोर्ट प्रैक्टिस प्राइस शेयर वगैरह, चलिए यहाँ सीधा एग्जांपल देखता है, आपको समझ में आ जाएगा। यूनियन बनाया, उसका एक नाम रखा डेटा टाइप, और ये हमारा यूनियन का फॉर्मेट होगा पूरा, हमने बता दिया भाई, एक कंप्लीट होगा, जो कैरेक्टर होगा 9 नंबर होगा उसमें, यानी लेंथ होगा, मंथ होगा जिसका 2 लेंथ होगा, यानी आपको मंथ इन द सेंस इस तरीके देना है कि 1 से लेके 12 वाला न्यूमेरिक में, लेकिन यहाँ पर इसको आज स्ट्रिंग। अच्छा यहाँ पर एक और प्रॉब्लम होता है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि यार 1 से लेके 12 तक मंथ लिख रहे हैं, यानी 2 वेरिएबल 2 साइज होगा, तो इसका मतलब ऑफ कोर्स जनवरी 1 इस तरीके से दिसंबर 12 होगा, तो फिर यार कैरेक्टर क्यों इस्तेमाल किया, इंट क्यों इस्तेमाल किया, इसका पीछे रीजन है बहुत सारा, और ये रीजन एक्चुअली में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से, और जब आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं ना तब उसमें आपको आता है कि किस तरीके से डेटाबेस मैनेज होता है, क्योंकि ये सब चीज डेटाबेस में जाने वाला है, तो वो उसका टॉपिक होता है कि क्यों डेटाबेस में एज ए स्ट्रिंग रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे एज अ नंबर या एज अ फ्लोट, तो वो हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे और डेटाबेस के ऊपर बात करेंगे। बट अभी यूनियन पढ़ रहे हैं तो यूनियन पे रहेंगे, टॉपिक जंप नहीं करते, ठीक है। इस तरीके से कैरेक्टर वैल्यू ब्रेक, यहाँ पर डे और ईयर, इतना सब कुछ इतना सिंपल आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा है, राइट। उसके बाद एक स्ट्रक्चर बनाया हमने, एक स्ट्रक्चर क्या रखा, पार्ट डेटा, ये एक स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, पार्ट डेटा। इस पे क्या बनाया, इस पे मंथ बनाया, ब्रेक वैल्यू डे और ईयर, ये सब कुछ बना लिया, ठीक है। असाइन कैसे करेंगे, अब देखिए सबसे पहले डेट को कॉल किया, एज यू कैन सी डेट को कॉल किया, उस पे हमने ये डेट दे दिया, देन हमने पार्ट डेट डॉट मंथ, यानी पार्ट डेट कहाँ है हमारा, पार्ट है डेट डॉट मंथ, ये रहा पार्ट डेट डॉट मंथ, यानी हमने भी किसको एक्सेस किया, पार्ट डेट डॉट मंथ, इसको एक्सेस किया, ठीक है। इसके बाद हमने पार्ट डेट डॉट डे, यानी इसके बाद हमने इसको एक्सेस किया, और फिर ब्रेक वैल्यू 1, यानी अब हमने पार्ट डेट के बाद ये पार्ट डेट के बाद ब्रेक वैल्यू 1 को एक्सेस किया, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पार्ट डेट है, यहाँ पर सिंगल पार्ट डेट है, अब यहाँ पर देख सकते हैं তো তারা দরকারি করে রেখে কানে ভিডিও संडे, और यहाँ पर पार्ट डेट एयर, यानी ये आप समझ गए होंगे, सिंपल सी चीज है। और जब प्रैक्टिकल में करूंगा, अगेन मैं वही बात बोलता हूँ ना कि कुछ चीजें प्रैक्टिकल में ही समझ में आते हैं, ये आपको कोड प्रैक्टिकल में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा एनालाइज करने में, ठीक है। अभी अगर आप कोड एनालाइज करने जाएंगे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा, प्रैक्टिकल में समझ में आ जाएगा, टेंशन
टेंशन मत लेना, कॉन्सेप्ट समझना इस सीरीज का मकसद है। नाउ वन वेरिएबल एट अ टाइम व्हिच द मेन पर्पस ऑफ द हैविंग यूनियन एंड दिस इज अचीव विद दिस कॉन्सेप्ट। यानी जाहिर सी बात है, अब आपने सब वेरिएबल को असाइन कर दिया है इसमें, अब आप एक एक को एक्सेस कर सकते हैं एट अ टाइम एज पर रिक्वायरमेंट। कंक्लूजन, की टेक अवे, मेमोरी एफिशिएंट। ऑफ कोर्स इससे क्या होता है कि भाई 10 मतलब अच्छा एक और पॉइंट है कि क्यों बनाना है, वो नीचे यहाँ पर है क्यों बनाना है। चलिए ठीक है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। यूनियन तब इस्तेमाल करते हैं ना जब आपको पता है डेटा का वैल्यू बदलता रहेगा। ठीक है, आपको पता है कि डेटा यानी डेटा टाइप ही बदलता रहेगा, आपको पता है, तब जाके आप यूनियन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हर बार अगर डेटा का टाइप बदलेगा तो वो डेटा मेमोरी में रह जाएगा। ठीक है, तो आप चाहते हैं मेमोरी में ज्यादा जगह ना ले। यूनियन अलाउ मल्टीपल डेटा टाइप इन द सेम मेमोरी लोकेशन, ताकि भाई बदलेगा तो बदले, मुझे क्या परवाह है, मेरा तो मेमोरी लोकेशन ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा। फ्लेक्सिबल डिजाइन, ओनली वन मेंबर कैन बी एक्टिव एट अ टाइम, ये याद रखना जरूरी है। एक साथ एक ही को एक्सेस कर सकते हैं, एक साथ एक सबको नहीं कर सकते। मेंबर एक्सेस, एक्सेस डॉट से करेंगे, मालूम है आपको। एप्लीकेशन एरिया इंपॉर्टेंट, यूजिंग फॉर डेटा हैंडलिंग वेरिएंट डेटा टाइप एंड मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन, मोस्टली डेटा हैंडलिंग और ऑप्टिमाइजेशन में इस्तेमाल होता है। ठीक है, यूनियन वर्सेस स्ट्रक्चर, यूनियन मेमोरी स्टोरेज कैसे होता है, स्ट्रक्चर एलोकेट सेपरेट मेमोरी फॉर ईच मेंबर, यानी जैसे मेमोरी एलोकेशन होता है, यहाँ पर यूनियन क्या करता है, शेयर्ड मेमोरी, यूनियन शेयर्ड मेमोरी अमंग्स ऑल द मेंबर्स, लेकिन एक्टिव एक बार में एक होगा। ठीक है, यूनियन आर पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन यू नीड टू स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप इन द सेम मेमोरी लोकेशन बट ओनली यूज एट अ टाइम, यानी कभी भी कोई ऐसा सिनेरियो आपके पास होगा कि अलग अलग डेटा टाइप आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन उसमें से सब इस्तेमाल नहीं होगा, कोई एक ही एक वक्त में इस्तेमाल होगा। सिनेरियो ऐसे होते हैं, अगर ऐसा सिनेरियो है कि बहुत अलग अलग टाइप का डेटा टाइप है और एक ग्रुप है वो, तो वो उसको एक स्ट्रक्चर में क्यों नहीं लिखेंगे, अगर उन ग्रुप में से कोई एक ही एक्सेस होगा एक वक्त में, तब उसको ग्रुप में नहीं लिखेंगे, और सॉरी एक स्ट्रक्चर में नहीं लिखेंगे, यूनियन में लिखेंगे। लेकिन अगर एक वक्त में 2-3 एक्सेस हो सकता है तो एक स्ट्रक्चर ही में लिखेंगे, यूनियन में नहीं लिखेंगे। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस, इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइज ऑल मेंबर और यूज डॉट नोटेशन टू एक्सेस स्पेसिफिक मेंबर। ठीक है, और इसी टाइप सेफ्टी, बी अवेयर ऑफ व्हिच मेंबर इज एक्टिव व्हेन एक्सेसिंग। ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए कि एक साथ दोनों को एक्सेस ना कर दे, वरना कोड फट जाएगा। बल्कि फट जाएगा क्या, आपको ऐसा कुछ किस्म का वैल्यू मिलेगा, फिर आप कंफ्यूज होंगे कि भाई ये क्या चल रहा है, एरर नहीं देगा ये शायद। ठीक है, कुछ कंपाइलर में एरर भी दे सकता है। इस तरीके से यूनियन आर फंडामेंटल टू एडवांस सी कॉन्सेप्ट। यस, अब तक हम लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। यूनियन एडवांस यानी यूनियन फंडामेंटल है एडवांस सी प्रोग्रामिंग में। तो अब देखिए आपका लेवल अब बिगिनर से इंटरमीडिएट से अब एडवांस लेवल की तरफ आप बढ़ रहे हैं। ठीक है, बल्कि एडवांस लेवल ही चल रहा है, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि जितना भी मेन और भारी भारी टॉपिक्स था, पॉइंटर्स, एरे, फंक्शन, वो सब तो कवर हो ही चुका। यूनियन तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, एंड कॉम्प्लीमेंट स्ट्रक्चर फॉर क्रिएटिंग फ्लेक्सिबल एंड मेमोरी एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।